नमस्कार, मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवान आदिनाथ कॉलेज ललितपुर से बीएड सेकेंड ईयर का पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं। सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडियन एजुकेशन, इसका सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं। सेकेंड यूनिट में मैकाले मिनट्स पे हम लोगों ने कल चर्चा की थी। मैकाले मिनट्स का निस्यंदन सिद्धांत कल हम लोगों ने पढ़ा था, निस्यंदन सिद्धांत। और उस निस्यंदन सिद्धांत के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कि निस्यंदन सिद्धांत से क्या फ़ायदे हुए और क्या नुकसान हुए। तो आज हम लोग इसकी चर्चा कर लें कि निस्यंदन सिद्धांत के लाभ क्या क्या हैं, क्या हुए इसके। देखिए, इसकी चर्चा करें तो सबसे पहला निस्यंदन सिद्धांत का लाभ यही आता है कि इसमें सबसे पहले तो ब्रिटिश सरकार को ये लाभ हुआ कि इसमें भारत के इतने बड़े जनसमुदाय, इतने बड़े जनसमूह को पढ़ाने के लिए उन्हें इतना पैसा और श्रम और समय की बचत हो गई और उनको सारे लोगों को, सारे इंडियंस को यहाँ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं रही इस निस्यंदन सिद्धांत के माध्यम से, जिसमें उनकी बहुत बचत हुई। और इस निस्यंदन सिद्धांत में, जैसा कि हम लोग कल चर्चा की थी, इसमें बताया गया कि हमें सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों को ही पढ़ाना चाहिए और निम्न वर्ग के लोगों को पढ़ाने की इसमें बात नहीं की गई, जिससे इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा सरकार को यह हो गया, इनका इतना पैसा, समय और श्रम बच गया। पहला फ़ायदा। दूसरा लाभ क्या हुआ? दूसरा लाभ ये हुआ कि इसमें ब्रिटिश सरकार को एक बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़ा जनसमूह, गुलामों की एक बहुत बड़ी संख्या इनको मिल गई, स्वामी भक्तों की एक बहुत बड़ी संख्या इनको मिल गई, जिनसे ब्रिटिश हुकूमत कैसे भी कोई भी काम करा सकती थी और लोग उसे अपना भाग्य समझकर आसानी से उस काम को करते थे। अगला फ़ायदा ये हुआ, अगली फ़ायदा इसमें यह हुआ कि इसमें जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद चल रहा था कि 1 लाख रुपए की धनराशि कहाँ खर्च की जाए, किस साहित्य पर खर्च की जाए, तो इसमें मैकाले ने 2 टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही होना चाहिए, अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो इससे जो है अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी साहित्य की प्रोग्रेस हुई, तरक्की हुई और यहाँ के लोगों पे अंग्रेजी भाषा जबरन थोप दी गई और लोग बाग धीरे धीरे अंग्रेजी सभ्यता की ओर प्रभावित होने लगे। इससे अगला फ़ायदा ये हुआ कि जैसा कि अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ की भारतीय संस्कृति, सभ्यता और यहाँ के रहन सहन, जीवन शैली और यहाँ की भारतीय भाषा, हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी और यहाँ का भारतीय साहित्य, इन सब का दमन करना जैसा कि ब्रिटिश शासन चाहती थी, इस निस्यंदन सिद्धांत से इनका जो मंशा थी वो मंशा पूर्ण हुई और इन सब साहित्य की यहाँ पे साहित्य को, जो भारतीय साहित्य था उस साहित्य को यहाँ नुकसान होने लगा। दूसरा और फ़ायदा क्या हुआ? अगला फ़ायदा इसमें यह हुआ कि जो अंग्रेजी भाषा के जो जानकार लोग थे, निस्यंदन सिद्धांत के माध्यम से अंग्रेजी भाषा सिखाने की बात की गई, उससे जो है जो अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग थे उनको जो है निकल जाओ सॉरी, जो अंग्रेजी भाषा पढ़ने वाले लोग थे, जानकार लोग थे, इस निस्यंदन सिद्धांत के माध्यम से जिन्होंने सीखा, उसमें उन्हें जो गवर्नमेंट जॉब थी, उस समय गवर्नमेंट जॉब थी, ब्रिटिश हुकूमत की जो मशीनरी थी, उस मशीनरी में इन्हें गवर्नमेंट सेवा करने का मौका मिलने लगा, सरकारी सेवाओं में उनको लिया जाने लगा। यहाँ के लोग जो इंग्लिश जिन्होंने सीख ली, जानकार थे, यहाँ का साहित्य जानने लगे थे, उनको अंग्रेजी हुकूमत में सरकारी सेवाओं में लिया जाने लगा। तो ये इसमें इसके फ़ायदे रहे। और इसमें जो भारतीय शिक्षा था, उसकी साहित्य था, उसके विज्ञान और विद्वान लोग यहाँ के विद्वान बन गए, जो हैं अंग्रेजी भाषा को जानने सीखने लगे इसमें। और इसके समर्थक में राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय लोग भी इसके पक्ष में थे कि अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा में दी जाए, जिससे यहाँ के लोगों का प्रोग्रेस हो। देखिए, एक चीज़ और है यहाँ पे, एक अगर निष्पक्ष होकर इस बात को सोचा जाए तो राजा राम मोहन राय जी का कहना था कि भाई अगर हम लोग
अपनी रूढ़िवादिता, आडंबर और इन्हीं पुराने संस्कारों से, पुरानी भाषाओं से अगर जकड़े रहेंगे, सिर्फ हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी भाषा से ही अगर हम चिपके रहेंगे, तो हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान, हमारा साहित्य कभी समृद्ध नहीं हो सकेगा। यहीं संकुचित, सीमित, इंडिया तक ही सीमित रहेगा और हम लोग वैश्विक स्तर की बात, वर्ल्ड लेवल की बात नहीं कर सकते हैं। अगर हमें वर्ल्ड लेवल का ज्ञान प्राप्त करना है, वर्ल्ड लेवल के ज्ञान अचीव करना है, तो उसके लिए हमें जो है वर्ल्ड लेवल की इंग्लिश भाषा, इस इंग्लिश जो है कल्चर, इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये इसमें निस्यंदन सिद्धांत के लाभ रहे। अब हम लोग चर्चा कर लें निस्यंदन सिद्धांत के, इसमें क्या दोष रहे, क्या हानियाँ हुई इससे। तो इसमें देखिए, इनके दोषों की चर्चा करें तो सबसे पहला दोष तो इसमें यही निकल कर आया है कि जो, जैसा कि लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि हमें सिर्फ उच्च क्लास के लोगों को पढ़ाने की ज़रूरत है, निम्न क्लास के लोगों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो निम्न क्लास के हज़ारों लाखों लोग थे, करोड़ों लोग थे, उन लोगों की इतना बड़ा जनसमूह शिक्षा से वंचित हो गया। सबसे बड़ा पहला दोष यही रहा, क्योंकि जो लोग पहले से गरीब थे, पहले से अशिक्षित थे, उन्हें जब आपने कोई ऐसा एक्ट बना दिया, कोई ऐसा अधिनियम बना दिया, कोई ऐसा सिद्धांत ले आए कि आपको डायरेक्ट पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप विचार करिए, वो लोग जो डायरेक्ट पढ़ाने में भी, जिन्हें नहीं ढंग से सीख पा रहे हैं डायरेक्ट पढ़ाने से, वो क्या इनडायरेक्ट पढ़ाने से सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते हैं। उनके लिए जबकि होना ये चाहिए, जो अशिक्षित लोग हैं, इनको तो और एक्स्ट्रा स्पेशल क्लास से इनको पढ़ाना चाहिए कि जिससे ये उन लोगों के साथ चल सकें। ठीक, तो सबसे बड़ा दोष इसका यही रहा कि लोग बाग जो हैं, जो गरीब थे वो और गरीब होते रहे, अशिक्षित थे और अशिक्षित हो रहे, गुलाम थे और गुलाम बने रहे। तो ये गुलामता, दासता ये चलती रही सैकड़ों साल। इसके बाद और इसका जो इसमें नुकसान हुआ, वो नुकसान ये हुआ कि यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषाएं थीं, इंडियंस की जो भाषाएं थी, अरबी, फारसी, संस्कृत, इन पे पूरी तरह से, एक तरह से इन पे ध्यान ना दिया गया। चूँकि इंग्लिश यहाँ मान ली गई, इंग्लिश शिक्षा का माध्यम इंग्लिश होना चाहिए। मैकाले ने अपने मिनट्स में, अपने विवरण पत्र में इसकी सिफारिश जो की, तो इससे जो भारतीय भाषाओं को बड़ा नुकसान हुआ, भारतीय साहित्य को बड़ा नुकसान हुआ और इस समय इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी। ठीक, दूसरा, शिक्षा जो है एक तरह से मशीनरी हो गई, शिक्षा में अमनोवैज्ञानिकता हो गई। लोग, स्टूडेंट्स की, जैसे हम लोग आज साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि स्टूडेंट्स की रुचि, इंटरेस्ट, उसका स्वभाव, उसका नेचर, बालक के नेचर, ये सारी चीज़ें जानकर ही बालक को एजुकेशन देनी चाहिए। लेकिन यहाँ इन सारी चीज़ों का, मनोवैज्ञानिकता का पूरी तरह से अभाव रहा। हर स्टूडेंट को इंग्लिश ही पढ़ाने पे जोर दिया गया, जो एक तरह से अमानवीय कार्य रहा और लोगों को बड़ी क्षति हुई। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने निस्यंदन सिद्धांत के लाभ और निस्यंदन सिद्धांत के दोष पढ़े। कल हम लोग इसकी अगली क्लास लेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।